हमें मैनिफेस्टेशन करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे वो चीजों को हमको विजुलाइज करना है, उन चीजों को हमें फील करना है। क्योंकि हम सिर्फ बोलेंगे कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो ऐसे पैसा आपके पास नहीं आएगा। मैनिफेस्टेशन के साथ आपका उस हिसाब से, उस तरीके से आपका उस दिशा में आपका काम भी होना चाहिए। अगर मैं सोच रही हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए मंथली मिलने चाहिए, तो मैं सिर्फ खाली बैठ के नहीं बोल सकती हूँ ना कि मुझे 1 लाख रुपए मंथली मिलना चाहिए। मुझे उसके लिए सोचना चाहिए, फिर यूनिवर्स आपको वो देगा। यूनिवर्स आपको क्लूज भी देगा, लेकिन आपको उस पे चलना जरूरी है। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन का आज जो टॉपिक है वो मैं आपको स्वर विज्ञान के साथ सिखाने वाली हूँ। स्वर विज्ञान, सभी ने सुना है स्वर विज्ञान के बारे में? कोई जानता है? ठीक है। सांस स्वर विज्ञान वो है जो हमारी सांसों के ऊपर चलता है। अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं खुद का ब्रह्मा हूँ। मैं खुद का भविष्य खुद लिख सकता हूँ। हमारी आने वाली प्रत्येक सांस और हमारे शरीर के बाहर जाने वाली प्रत्येक सांस हमें कुछ बताती है। जैसे कोई मैसेज देती है। अगर आप कुछ इनहेल करते हो, आप कमरे में बैठे हो, बाजू से कोई कचरे की ये चले गई, 4 व्हीलर मतलब कचरे की गाड़ी गई, घंटा गाड़ी, आपको एकदम से बदबू आती है। वो कैसे आई आपको? क्योंकि आपने जो सांस इनहेल की, उसने आपको बताया कि बाहर बदबू है। या आपको किसी ने रोज दिया, उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये आपको कैसे पता चला? आपके अंदर जाने वाली सांसों ने आपको बताया कि ये रोज की खुशबू बहुत प्यारी है। वैसे ही बाहर जाने वाली सांस भी आपको आपके शरीर के बारे में बताती है। किसी के मुंह से बदबू आती है, किसी को अडकारें आती है, किसी को एसिडिटी होती है, खांसी आती है। तो वो क्या है? जो आपके शरीर के अंदर की इनप्योरिटीज है, वो आपको सांसों के माध्यम से पता चल रहा है। यानी अंदर आने वाली प्रत्येक सांस आपको इंफॉर्मेशन देती है बाहर की, और बाहर जाने वाली प्रत्येक सांस आपको आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है वो आपको बताती है। जैसे एसिडिटी होती है तो खट्टी अटकारें आती है, यानी क्या हुआ? आपके शरीर ने आपको बताया कि आपके शरीर में एसिडिटी हो रही है। वो आपको सांसों के थ्रू पता चला है। ये जो है इस शास्त्र का विज्ञान, इस शास्त्र को बहुत डिटेल में शिव सर्वज्ञ शिव सर्वज्ञ शास्त्र में भी बताया, हिंदू धर्म के हिसाब से। और जैनिज्म के हिसाब से ज्ञानार्णव ग्रंथ है, उनके रचयिता है आचार्य शुभ चंद्र स्वामी। इन्होंने बहुत ही डिटेल में इसका बताया, इसका विश्लेषण इस शास्त्र में किया हुआ है। ये जो शास्त्र है, ये जैन मुनियों के थ्रू ही हम सबको पता चला है। ये विद्या बहुत पावरफुल है। ये विद्या जिसने समझ ली, वो अपने हर काम बहुत ही आसानी से पूरे कर सकते हैं। इसीलिए इस विद्या को सबसे छुपाया गया था। ये विद्या हमारे स्वयं के नाभि के अंदर, हमारे सांसों के अंदर छिपी हुई है। ये आपके साथ, आपकी सांसें ही आपका जीवन है। आप मुझे बताइए, आयु कैसे डिसाइड करते हैं? ये 80 साल है, ये 85 साल है, 50 साल है? नहीं। आयु से, वर्षों से आयु नहीं बताई जाती है। वर्षों पे आपकी मौत डिपेंड नहीं है। आपकी कितनी सांसें हैं उसके ऊपर आपकी आयु डिपेंड करती है। ये जो आपका कर्म सिद्धांत है कि लास्ट में आपकी कितनी सांसें बची हैं। कोई इंसान बहुत बीमार है, लंबे समय तक बीमार है, लेकिन जब तक उसकी सांसें पूरी नहीं होती है, उसे मृत्यु नहीं आ सकती। कोई भी किसी को जबरदस्ती मार नहीं सकता है, और जबरदस्ती उसको जिंदा नहीं रख सकता। ये सब और सिर्फ हमारे सांसों के ऊपर डिपेंड करता है। एक और चीज, आपका मन कहाँ जाता है?
जहां आपकी सांसें जाती है। और जहां आपकी सांसें जाती है वहां आपका मन जाता है। आप कहते हो कि मंदिर में मेरा मन नहीं लगता है, या मैं किसी काम में फोकस नहीं कर पाती हूँ, मेरी ब्रीदिंग बहुत शॉर्ट है। आप सांसों के थ्रू बता सकते हो कि आपका ये काम होगा कि नहीं होगा। आपका मन अगर बहुत बेचैन है तो आप देखोगे कि आपकी सांसें तेज चल रही है। और अगर आप एकदम शांत हो, रिलैक्स हो, तो आपकी सांसें लंबी चलेगी। ये सांसों का विज्ञान है। इनको हमें समझना होता है, सीखना होता है। और जब आप अपनी सांसों को पहचान जाते हो, उनको समझ लेते हो, तो मान लीजिए आप अपना हर काम बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। आपको लगेगा सारी दुनिया आपके काबू में है और सारी दुनिया आपके हिसाब से चल रही है। जिसने अपने सांसों पे कंट्रोल पा लिया, उसने अपने हर काम को सिद्ध कर दिया। कोई भी इंसान अगर फोकस है, फोकस होता है ना, क्या होता है कंसंट्रेशन, मतलब क्या है? आपका आपके ब्रीदिंग पे कंट्रोल है। ठीक है। सांसों पे कंट्रोल करने से आप कोई भी व्यापार, रिश्ता, परिवार, आपका कोई भी काम, कोई भी एग्जाम्स आप इजीली क्लियर कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों के थ्रू। आपके शरीर, जैसे मैंने बताया कि आपके शरीर के बाहर जाने सांसों में 3 स्टेप्स होते हैं, ये सभी जानते होंगे। एक ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड होल्ड। हम जब ब्रीद इन करते हैं तब बाहर की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। हम ब्रीद आउट करते हैं तब हमारे शरीर के अंदर की इंफॉर्मेशन हमें बाहर मिलती है। और होल्ड करते हैं तो हम हमारे मन को कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्रता करते हैं। इनहेल को हिंदी में श्वास कहा जाता है। जो श्वास हम बाहर छोड़ते हैं उसको प्रश्वास कहा जाता है। हर परेशानी, हर बीमारी आपके प्रश्वास के द्वारा, यानी आपके एक्सेल करने के तरीके से आपको पता चलती है। लेकिन ये कब होता है? जब आपकी नाड़ियां शुद्ध है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है, लेकिन उनमें 3 नाड़ियां जरूरी होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब ईड़ा नाड़ी है क्या? ईड़ा नाड़ी यानी जो आपकी लेफ्ट में चलती है वो है ईड़ा। पिंगला यानी राइट। और सुषुम्ना यानी दोनों नोस्ट्रल से आप एक जैसे सांस लेते हो तब आपका सुषुम्ना नाड़ी चलती है। ईड़ा नाड़ी जो प्रेजेंट करती है लेफ्ट साइड, वो चंद्र को प्रेजेंट करती है। जो भी शांति के काम है, गृह प्रवेश, शादी, या कोई भी आपको खुद के लिए जो मकान खरीदना है, आपको वो चंद्र स्वर में लेना चाहिए। और एक्शन रिलेटेड जो भी काम होते हैं आपको सूर्य स्वर में करना चाहिए। जैसे खेलना है, कूदना है, कोई ट्रैकिंग करना है, तो आपको सूर्य स्वर में करनी चाहिए। आप देखोगे कि आपके ये काम बहुत इजीली और बहुत आसानी से हो जाएंगे। अगर आपने चंद्र स्वर में पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया या ट्रैकिंग की, आपको बहुत परेशानी हो। वही अगर आपने आपके सूर्य स्वर में अगर आपने पहाड़ या ट्रैकिंग शुरू की, तो आप बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि ये हमारे सांसों का पावर है। और इन सांसों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक हम जिंदा है। सारी मालाएं टूट सकती है लेकिन श्वासों की माला कभी नहीं टूटेगी। और अगर टूट गई तो वापस कभी नहीं जुड़ती है। अच्छा, अब ये नाड़ियां कितने समय तक चलती है? आपका सूर्य स्वर 45 मिनट चलता है अप्रोक्सीमेटली। चंद्र स्वर 45 मिनट चलता है। और इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है, ट्रांजिट पीरियड, वो होता है सुषुम्ना नाड़ी का। वो 30 से 30 सेकेंड से लेके 2 मिनट तक ही चलता है। तो मैंने आपको बताया था कि सांसें आपको बताएगी कि आपके अंदर क्या बीमारी है और क्या नहीं है।
वो कैसे? अगर आपका चंद्र स्वर लंबे समय तक चल रहा है तो आपके किडनी इश्यूज आ सकते हैं। और अगर सूर्य नाड़ी आपकी ज्यादा चल रही है, यानी राइट नोस्टल, तो आपको बीपी, शुगर या अर्थराइट्स, हड्डियों की प्रॉब्लम आपको सूर्य स्वर बताती है। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी सांसें ही आपकी प्रॉब्लम्स बता सकती है और आपकी सांसें ही आपका सॉल्यूशन है। जैसे अगर आप चंद्र नाड़ी में यूरिन पास करोगे तो आपको पॉसिबल ही नहीं है कि किडनी की प्रॉब्लम आएगी। हमेशा पानी पीना और यूरिन पास करना चंद्र स्वर में होना चाहिए। अब आप बोलोगे एकदम सही, तो मैं कहाँ नोस्टल चेक करूं? सिंपल है, आप राइट नोस्टल पे उंगली रखिए, वॉशरूम यूज किए, आराम से जिंदगी भर आपको किडनी का इशू नहीं आएगा। सेम चीज है, सूर्य स्वर में आपको खाना खाना चाहिए और सूर्य स्वर में ही मल विसर्जन करना चाहिए। इससे आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर अब आप बोलोगे कि भाई अब मेरे को तो भूख लग रही है लेकिन मेरा चंद्र स्वर चालू है। उस केस में या तो आप हल्का भोजन कीजिए, हेवी गरिष्ठ भोजन मत कीजिए, या दूसरा है कि आप अपने स्वर को चेंज कर सकते हो। स्वर को चेंज करने का तरीका आपको मैं अभी बताती हूँ। जैसे अगर मुझे मेरा सूर्य नोस्टल एक्टिव करना है तो मैं अपने लेफ्ट पे उंगली रखूंगी और ये हाथ को, मतलब अपोजिट हैंड को मुट्ठी बंद करके टाइट बंद करूंगी और मेरे इस आर्म में दबाऊंगी और ऐसे दबा के रखूंगी। आपका स्वर चेंज हो जाएगा, लेकिन इस प्रोसेस को आपको 2 मिनट तक करना होगा। 2 मिनट के अंदर अंदर आपका स्वर चेंज हो जाना चाहिए। उसके बाद भी स्वर चेंज नहीं हो रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। नॉर्मल केसेस में 2 मिनट के अंदर स्वर चेंज हो जाता है। अब मैंने स्वर चेंज करना तो बता दिया, स्वरों को पहचानना कैसे है? स्वरों को पहचानने के लिए सिंपल है, आपको अपने दोनों हाथों को जोड़ना है। अगर वीडियो ऑन करके समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी, ताकि मुझे समझ में आएगा आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अपने दोनों हाथों को जोड़ना है, अपने नोस्टल के ऊपर रखना है। मिडल फिंगर, आपकी मिडल फिंगर आपके नोस्टल के ऊपर रखिए और 3 बार जोर से ब्रीद आउट कीजिए। मेरा राइट नोस्टल चल रहा है। अगर आपको यहाँ पे फील नहीं हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे हवा फील होगी। अगर किसी को लेफ्ट हैंड में हो रही है तो उसका चंद्र स्वर चल रहा है, और अगर किसी को राइट नोस्टल में हो रही है तो उसका सूर्य स्वर चल रहा है। आप इस तरीके से अपने स्वर को चेक कर सकते हो। 3 बार जोर से हवा छोड़िए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको उससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास रखिए, क्योंकि आपकी मैक्सिमम जो सांस होती है, यहाँ पे जल तत्व होता है, इसके नीचे पृथ्वी तत्व होता है। तो नॉर्मली जल तत्व तक की सांस अपनी चलती है। आप गहरी सांस छोड़िए और देखिए आपको कौन से हाथ पे फील हो रहा है, राइट पे या लेफ्ट पे। अगर राइट पे फील हो रहा है तो आपकी राइट नोस्ट्रल चल रही है, लेफ्ट पे फील हो रहा है तो लेफ्ट नोस्ट्रल चल रही है। ठीक है, अब हम यहाँ तक तो आ गए। स्वरों को हमने पहचान लिया कि हमको स्वर को कैसे देखना है। अब हमारा आज का टॉपिक है मैनिफेस्टेशन। हम अगर सगुन में हमारी कोई भी विश लिखते हैं या हमारी कोई भी विश अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं तो यकीन मानिए आपका वो काम होना ही होना है। सगुन में किया हुआ काम, सगुन यानी आपकी जो नोस्टल चल रही है उस नोस्टल की, उस हाथ से यूज करके आप अपनी विश लिखिए। राइट नोस्टल चल रही है
मेरी राइट नोस्ट्रल चल रही है, मैं ब्रीद इन करूंगी, होल्ड करूंगी, और फिर मेरी जो भी विश है मैं अपनी डायरी में लिखूंगी। अगर आप वो सेंटेंस एक ब्रीद में नहीं लिख पा रहे हो तो आप ब्रीद को छोड़ दीजिए, वापस इनहेल कीजिए, होल्ड कीजिए, फिर अपनी विश को लिखिए। आप 2 बार 3 बार भी ब्रीद इन होल्ड करके अपना विश लिखिए, फिर ब्रीद आउट कीजिए। ये विश आपको, इस तरीके से आपको आपकी विश लिखना है। अब विश लिखनी कहाँ है, कब लिखनी है और कैसे लिखनी है। आप कोई भी एक डायरी ले लीजिए, उसका कलर ब्लैक, ब्लू, डार्क कलर नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि लाइट कलर की आप डायरी लें। डायरी के फ्रंट पेज पे, जैसे ये फ्रंट पेज पे आप 33 लिखिए, 33 नंबर लिखिए और उसको सर्कल कीजिए। ठीक है, ये एंजल नंबर है। 33 नंबर जो है वो एंजल नंबर है। तो 33 नंबर लिख के आप उसको सर्कल कीजिए। फिर बुक खोलने के बाद, यहाँ पे आपने फ्रंट पेज पे 33 लिखा। अब उसके बाद आपको बुक खोलनी है, डायरी खोलनी है। यहाँ पे आपको 33 लिखना है। यहाँ पे 33 लिख के मेरा भाग्य, 33 लिख के आपको लिखना है मेरा भाग्य। इस तरीके से आपको 33 लिखना है, फिर नीचे लिखना है मेरा भाग्य। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आ गया है, या किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, मैं मान रही हूँ कि सबको सब समझ में आ रहा है। ओके, अब ये मेरा भाग्य आपने लिखा है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज खोलना है और यहाँ से आपको आपकी विश लिखना शुरू करना है। विश लिखते वक्त आप 5 विश लिखिए, क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड को वो डाइजेस्ट होना चाहिए। ये जो प्रोसीजर होता है, आप जब लिखते हो, सांस रोक के लिखते हो, तो आप उसमें अपनी प्राण शक्ति लगाते हो। लिखते हो तो आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है, अगर आपके दोनों, जैसे प्रीति प्रीति जी का सवाल है कि अगर दोनों नोस्ट्रल चालू हो तो, अगर हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू है तो हमें किसी भी तरह का ग्रह कार्य नहीं करना है। सुषुम्ना नाड़ी में अगर हम कोई भी काम करते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। दुनिया की कोई भी ताकत आप लगा लीजिए, सुषुम्ना नाड़ी में किया हुआ काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। चाहे कोई ग्रह, ज्योतिष, पंडित, एक्स वाई जेड, आप कोई भी ताकत लगा लीजिए, वो काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर में सिर्फ 30 सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक चलती है। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो और देखा आपने कि भाई मेरी दोनों नोस्ट्रल, कुछ मत कीजिए, चुपचाप घर में आके बैठ जाइए, 2 मिनट बाद चले जाइए, क्योंकि उस समय आप जो काम करने जाओगे वो तो होगा नहीं। तो उससे बेटर है कि आप 2 मिनट रुक जाइए और फिर अपने काम के लिए निकलिए। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म के लिए होती है। सुषुम्ना नाड़ी में आप पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन कर सकते हो। आप देखते हो कि कोई भी साधु संत 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 10-10 घंटे बैठते हैं और वो बिल्कुल भी मतलब विचलित नहीं होते अपने विचारों से। क्यों? क्योंकि वो अपनी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट करते हैं। अब आप बोलोगे 2 मिनट से ज्यादा तो चलती नहीं है, पर जो जितना मेडिटेशन करता है, जितना आध्यात्म में रहता है, वो अपना ये टाइम एक्सटेंड कर सकता है। हमारे जैसे आम लोग ये नहीं कर सकते हैं। अगर हमने जबरदस्ती हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट ज्यादा की कि नहीं मुझे आज ध्यान करना है, तो मैं एक्टिवेट ज्यादा कर लेती हूँ, दोनों नोस्ट्रल को चलाती हूँ, इंसान पागल भी हो सकता है। इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी को नेचुरली चलने दीजिए। वो 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 45 सेकेंड, 2 मिनट, उससे ज्यादा वो नहीं चलेगी। तो एक चीज याद रखिए, कोई भी तरह का काम, किसी भी ग्रह कार्य, अपने सांसारिक काम सुषुम्ना नाड़ी में नहीं करने हैं। आपको जो भी काम करने हैं, सूर्य या चंद्र, ईड़ा या पिंगला,
दोनों में ही करना है। सुषुम्ना में आराम से बैठ जाइए और भगवान के नाम लीजिए। तो चलिए, अब हम कहाँ थे? 33 लिखने के बाद हमने लिखा मेरा भाग्य। मेरा भाग्य। अब आपको आपकी विश यहाँ से शुरू करनी है। आपको आपकी विश, इसके लिए आप क्या कीजिए कि मैंने बोला है इमीडिएटली नई डायरी लाई और उसमें लिखना शुरू कर दिया, ऐसे मत कीजिए। 2-3 दिन एक बार रफ में आप अपनी विशेष लिखिए। क्या होता है, इस पल मुझे लाख रुपए चाहिए, कल मुझे मेरे अच्छे दोस्त चाहिए, परसों मेरा कोई अच्छा काम हो जाना चाहिए, या मेरे को घर खरीदना है, बंगला लेना है। तो आप फोकस कीजिए कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। अगर आप 2-3 दिन काम करोगे कि भाई मुझे क्या चाहिए यूनिवर्स से, तो आप वो शॉर्ट लिस्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप लिस्ट बनाने जाओगे तो 20 विशेष भी कम है, और नहीं तो एक भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए शॉर्ट लिस्ट कीजिए, मुझे रियल में चाहिए क्या। उतने ही 4-5 जो भी विषय उसको लीजिए, और फिर उसके बाद उन 5 विशेष को यहाँ पे लिखना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 लिखो, एक लाइन छोड़ दो 1 2 3 4 5, फिर एक लाइन छोड़ दो 1 2 3 4 5। सिर्फ और सिर्फ आपको एक पेज लिखना है। जहां पे आपका पेज खत्म हो जाता है वहां पे आप विश लिखना बंद कर दीजिए, और उस डायरी को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। सुबह उठने के बाद आपको, आपकी जहां पे भी नोटबुक रखना आप रख सकते हो, यानी विश आपको आपका जब सब पूरा काम खत्म हो जाए, आप आपके डे टू डे एक्टिविटीज से पूरी तरह फ्री हो जाए, उसके बाद आपको आपकी विश लिखनी है। सुषुम चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी में जो भी स्वर चल रहा है उस स्वर से आपको लिखना है। कई बार होगा कि लेफ्ट चल रहा है और हम तो राइट से लिखते हैं, फिर क्या करें? कुछ नहीं करना है, पहला जो पॉइंट है वो आप लेफ्ट हैंड से सिर्फ एक डॉट बना दीजिए, और उसके बाद आप राइट हैंड से लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखोगे, और आपको ये एक डायरी फिल करनी है पूरी, मतलब जो भी आप डायरी लोगे इसको 90 to 120 डेज में आपके काम होने ही होने। तो अगर आप एक डायरी लिखोगे तो आराम से आपके 3 महीने 4 महीने निकल जाते हैं। और अगर आप 4 महीने बिना चुके रोज आप ये लिखोगे तो आप देखोगे कि आपकी वो विश पूरी होनी ही होनी है। अब मांगना कैसे है, आप विश को कैसे, अगर आज मेरे पास 50 स्टूडेंट है और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास दिसंबर तक 200 स्टूडेंट हो जाए या 500 स्टूडेंट हो जाए, पॉसिबल है? नहीं। ग्रेजुअली अगर आज मेरे पास 50 है तो मैं मांगूंगी भाई 100 हो जाए, 75 हो जाए। क्योंकि अगर हम औकात से ज्यादा या हमारे कैपेसिटी से ज्यादा भी हम यूनिवर्स से मांगते हैं तो वो हमें नहीं देता है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा भी नहीं मिलता है, जरूरत से कम भी नहीं मिलता है। तो आप पहले छोटी छोटी विशेष पे अपना ध्यान दीजिए, छोटे छोटे टारगेट्स रखिए। एक बार अगर आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो गया और आपका बिलीव इसमें बन गया, तो आप सारी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हो और उसको पा सकते हो। इसमें पेन कोई भी कलर का चलेगा, जरूरी नहीं है रेड या ब्लैक या ब्लू, या कोई भी कलर का पेन आप ले सकते हो। आप अपनी प्राण शक्ति लगा के उसको लिखते हो, उसके बाद आप उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोते हो। तो पूरी रात आप लास्ट में लिखते हो, सबसे आखिरी काम आप ये करते हो। तो पूरी रात आपके दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती है। हम जो सोचते हैं धीरे धीरे हमारा दिमाग वही एज्यूम करने लगता है, वही काम करने लगता है, और हम उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। अम, प्रीति जी, कोई भी कलर का पेन चलेगा, एनी कलर चलेगा, ब्लू ब्लैक रेड जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं कहा थी, हाँ, अगर हम कोई भी चीज सोचते हैं तो वो हमें मिलती है। अगर कोई इंसान बार बार सोच रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो आप देखिएगा कुछ समय बाद वो बीमार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिन भर एक ही चीज मैनिफेस्ट कर रहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ।
तो ऑटोमेटिकली बीमारियां उसके पास अट्रैक्ट होगी। और कोई सोचेगा मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो इंसान स्वस्थ होगा। डिप्रेशन क्यों आता है? जो इंसान कंटिन्यूअसली नेगेटिव थॉट्स में होता है, धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आ जाता है, उसको एंजाइटी होने लगती है। तो हमारे विचार ही हमें चीजों को देते। यूनिवर्स यही नहीं समझता है कि ये सही है, ये गलत है। बस वो ये देखता है कि भाई इसने ये चीज मांगी है, ये दिन भर कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो यूनिवर्स आपको बीमारी दे देगा। अगर आप कहोगे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो यूनिवर्स आपको वो देगा। और हमेशा हमें थैंकफुल होना चाहिए यूनिवर्स से। हमें हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। हम हमारा कोई भी काम शुरू करें तो हमको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहिए। कोई आपको सिंपल पेन देता है तो आप उसको भी थैंक यू बोलते हो। तो यूनिवर्स ने आपको इतनी खूबसूरत लाइफ दी है, इतनी अच्छी जिंदगी, इतने अच्छे लोग आपकी लाइफ में दिए हैं, तो आपको उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। तो हमेशा यूनिवर्स का थैंकफुल रहें, उनको थैंक यू, उनके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। देखिए आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होगी। चलिए, अब जो मैंने इतना बताया है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या और कुछ पूछना है इस बारे में? सिर्फ 5 ही विशेष लिखनी है ना मौसी? हाँ, 5 ही लिखना। अगर आप ज्यादा लिखोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप 5 विषय से ही शुरू करिए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो डाइजेस्ट भी होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा लिखोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे मेरे को क्या चाहिए था। तो फोकस रहिए और जो चाहिए वही लिखिए। हाउ मेनी डेज टू राइट? आपको ये जो भी आप डायरी लोगे उसको कंप्लीट होने तक लिखना है, बाद में छोड़ देना है। हो सकता है आपकी जो विश है उस समय से पहले ही पूरी हो जाए, तो आप उसमें एड ऑन करके भी लिख दीजिए। या आप अपनी विश, जैसे अगर मैंने 100 स्टूडेंट, अब मेरे 100 हो गए, तो अब मैं 150 या 120 के आगे लिख सकती हूँ, कंटिन्यू कर सकती हूँ। पर जब तक आपकी पहली विश पूरी नहीं होगी आप अगले पे जंप नहीं करोगे। और एक, यकीन मानिए 3 महीने अगर आप एक डायरी कंप्लीट करोगे, 100% आपके वो विश फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें प्रो हो जाओगे। थैंक यू सो मच। और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल? डेट वाइज लिखना है, मतलब कि डेट लिखकर? नहीं नहीं, कोई डेट वाइज नहीं लिखना है, आप बस आपकी विश लिखते जाइए। और हाँ, विश आपको लिखनी ऐसे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश लिखनी कैसे है। जैसे मैं लिख रही हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास 100 स्टूडेंट आ गए हैं, मैं महीने का 1 करोड़ रुपया कमा रही हूँ। मतलब उसको आपको जीना है, उसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, उस चीज को आपको फील करना है और वैसे लिखना है। सिर्फ मैंने बोला है इसलिए नहीं लिखना है। आप उस चीज को फील करोगे कि हाँ, अगर मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए तो मैं क्या करूंगी। हाँ, उससे मैं ये खरीदूंगी, मैं ऑडी खरीदूंगी, मैं मर्सिडीज खरीदूंगी, मैं बहुत ब्यूटीफुल बंगला लूंगी। वॉट एवर आपको जो भी लिखोगे उसके लिए आपको अम, जीना है, उस चीज को फील करना है। प्रीति जी, मैं आपका सवाल नहीं पढ़ पाई, वापस बताएंगे? अ, पैसे अगर अटके हुए हैं तो अमाउंट प्लस नाम इंसान का दोनों लिखना है क्या? हाँ, तो आप बोलिए ना कि ये इंसान ने मेरे इतने पैसे मुझे वापस दे दिए हैं। जैसे अगर मेरा किसी के पास 50 लाख रुपए बाकी है, ओके, सारे प्रेजेंट टेंस में लिखने हैं एज इफ काम हो गए। या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कि आपके काम हो गए हैं, हो रहे हैं, आपका पैसा वापस आ रहा है। समझ गई, अफर्मेशन में लिखना है पॉजिटिव वे में। यस, पॉजिटिव वे में लिखना है। और नाम के साथ लिखिए, पर्सन के। और एक और चीज याद रखिए कि उसके पास भी होना चाहिए। जैसे अगर उसके पास
सामने वाले की नियत भी तो होनी चाहिए। नियत तो अपन चेंज हो जाती है। एफर्मेशन जब आप देते हो ना, तो धीरे धीरे आप हाँ। स्वर विज्ञान को, रेकी को यूज करके आप लोगों के माइंड चेंज करके भी आप अपना काम कर सकते हो। रेकी में भी हम यही सिखाते हैं कि आप सामने वाले को हील करके अपना काम कर सकते हो। स्वर विज्ञान में भी इसके बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं। जैसे एक मैनिफेस्टेशन अभी आपको बताया, इसमें और भी बहुत सारी चीजें। आप मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव वे में कीजिए कि सामने वाला मुझे मेरा पैसा वापस दे रहा है, मेरा पैसा मुझे मिल रहा है, और फील कीजिए कि हाँ उसने मुझे पैसा दिया। फिर आप कभी किसी को ये मत बोले कि नहीं यार मेरा पैसा अटका हुआ है और वो मेरे को दे नहीं रहा है। इसमें क्या होता है, डबल गेम हो जाता है। एक तरफ तो आप निगेटिव ओके। बात कर रहे हो और फिर दूसरी तरफ आप लिख रहे हो, तो वो काम नहीं करेगा। या तो आप उस बारे में बात ही मत करो, या तो नहीं, आ जाएगा मेरा पैसा। अपनी बात रखने के और भी तरीके हैं, तो उसको पॉजिटिव वे में रखिए। जैसे आपको कोई पूछा क्या हुआ भाई तेरे पैसे, नहीं नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, कोशिश चल रही है, आ जाएगा। हाँ, आएगा जरूर। हाँ, अगर आप उसको बोलोगे कि नहीं दे रहा यार क्या करूं, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि आपने एट द सेम टाइम निगेटिव वो भी दे दिया ना, एफर्मेशन, निगेटिव फीडबैक भी दे दिया कि समझ। नहीं दे रहा। फिर आप कितना भी लिखो वो नहीं होगा। मैंने अभी आपके क्या कहा, फर्दर क्लासेस करने हो तो उसका लिंक कैसे